सर आज फिर जामनगर में चोरी हो गई है। इस बार चोरी सेठ आरिफ साहब के बंगले में हुई है। आरिफ साहब बता रहे हैं कि सुबह जब वो उठे तो उन्होंने देखा कि तिजोरी का ताला टूटा हुआ है और तमाम जेवर और नकदी वगैरह गायब। इंस्पेक्टर राशिद गौर से अपने मातहत की बात सुन रहे थे। समझ में नहीं आ रहा कि चोर किस तरह इतनी सफाई के साथ चोरी करता है और निकल जाता है और किसी को पता तक नहीं चलता। इंस्पेक्टर राशिद परेशानी से बोले, जामनगर में ये तीसरी वारदात थी। इससे पहले भी चोर 2 घरों की तिजोरियों पर हाथ साफ कर चुका था। अभी इन 2 वारदातों का सुराग नहीं मिला था कि तीसरी वारदात भी हो गई। इंस्पेक्टर राशिद परेशान अपने दफ्तर में बैठे हुए थे कि मातहत एक शख्स के साथ दाखिल हुआ। उस शख्स ने बताया, इंस्पेक्टर साहब मैं रात को मोटरसाइकिल पर अपने घर जा रहा था तो अचानक मेरी नज़र 2 लोगों पर पड़ी जिनके हाथ में कुछ कागजात थे और एक शापर में शायद जेवरात वगैरह थे। फिर वो लोग बाइक पर बैठकर रवाना हो गए। वो शख्स थोड़ी देर के लिए रुका, फिर इंस्पेक्टर राशिद बेचैनी से बोले, मुझे उन पर शक हो गया और मैं उनका पीछा करने लगा। वो लोग एक वीरान बस्ती की तरफ मुड़ गए। मैंने एक कागज़ पर बाइक का नंबर नोट कर लिया था, ये लीजिए। उसने एक कागज़ इंस्पेक्टर राशिद को दिया। उन्होंने नंबर देखा और कागज़ अपनी जेब में रख लिया। क्या तुम उस बस्ती का पता बता सकते हो? उन्होंने पूछा, जी ज़रूर। उस शख्स ने कहा, और साथ ही पता बता दिया। आपका मालूमात देने के लिए शुक्रिया। फिर वो शख्स चला गया। इंस्पेक्टर राशिद ने अपने मातहत से कहा, हमें फ़ौरन कार्रवाई शुरू करनी होगी। कहीं ऐसा ना हो कि चोर मज़ीद कोई वारदात कर दे। तुम फ़ौरन नफरी तैयार करो। यस सर, मातहत ने सल्यूट किया और निकल गया। कुछ ही देर में इंस्पेक्टर राशिद अपनी जीप में बैठ गए। जीप में इंस्पेक्टर राशिद और उनके मातहत बैठे थे। उनके पीछे कुछ नफरी आ रही थी। एक जगह अचानक इंस्पेक्टर राशिद ने जीप रोक दी। मातहत ने चौंक कर उनसे वजह पूछी। वो देखो, सामने जो मोटरसाइकिल खड़ी है उसका नंबर वही है जो उस शख्स ने बताया था। इंस्पेक्टर राशिद ने कहा, ओह, और सामने बिल्कुल वही बस्ती है। उनके मातहत ने कहा, ऐसा करते हैं कि जीप बाहर खड़ी करके पैदल आगे बढ़ते हैं। ठीक है सर, मैं गाड़ियों को रुकवाता हूँ, ज़रूरत पड़ी तो बुलवा लेंगे। ठीक है, इंस्पेक्टर राशिद ने कहा। कुछ देर बाद मातहत वापस आया तो वो दोनों आगे चल पड़े। थोड़ा आगे पहुंचकर उन्हें एक आवाज़ सुनाई दी, बॉस आज तो बड़ी अहम फाइलें चोरी की हैं। शाबाश, हमें पुलिस कभी नहीं पकड़ पाएगी। इंस्पेक्टर राशिद ने मातहत से कुछ कहा, वो चला गया। वापस आया तो उसके साथ पूरी नफरी थी। उन सब ने दरवाज़ा तोड़ डाला और हाल में दाखिल हो गए। सारे चोर घबरा गए। सबको गिरफ्तार कर लिया गया। यूं जामनगर के चोर पकड़े गए।